उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जाग से किमस्ति नास्ति विप्रदेश भूषितम तवैव कुक्षे कियदप्यनंततः। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे प्रभो, क्या गर्भगत बालक के पाद प्रक्षेप को माता अपराध मानती है? नहीं, क्योंकि वह तो अबोध बालक है। यदि माता यह समझे कि इसने मेरे पेट में रहकर मुझे कितना कष्ट दिया है और इसका बदला लेने पर आ जाए, इसका बदला लेने पर आ जाए, तब तो फिर बालक के लिए बड़ी दिक्कत होगी। किमस्ति नास्ति विप्रदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। जैसे दर्पण के भीतर पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र मंडल और सागर पर्वत सभी दिखते हैं, वैसे ही उस अखंड बोध रूप सत्तत्व के अंतर्गत सभी पदार्थों की स्फूर्ति होती है। उसी से सभी दिखते हैं, उसी में सभी दिखते हैं। इस भगवान में ही, भगवान के कुक्षी में ही भाव अभावात्मक सकल प्रपंच किमस्ति नास्ति विप्रदेश भूषितम। अतएव भगवान स्व कुक्षिगत पुत्रस्थानी सकल प्राणियों पर क्रोध नहीं करते हैं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। एकमात्र प्रभु ही उनके काम में होते हैं। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, इधर उधर कुछ चलने लगा, चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़ा, रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर माँ दौड़ी आई, बच्चा खींच गया, फिर गिर पड़ा, परंतु क्रोध उसका माता पर हुआ। वह अपनी तोतली बोली में बार बार कहता है, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा गई है, मैं गिर गया। फिर अभिमान करके रूठ जाता है, कहता है, जा मैं तुझसे नहीं बोलूँगा, तेरी गोद में नहीं आऊँगा। माँ मनाती है, गोद लेना चाहती है, स्तन पिलाना चाहती है। वह रोता हुआ आगे भागता है। वह ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वह स्वाभाविक ही माता पर अपना अधिकार समझता है, माता को ही अपना गतिन भरता प्रभु साक्षी एवं सर्वस्व समझता है। वह भूखा रहे तो माँ का दोष, वह गिर जाए तो माँ का अपराध, यह सो न सके, वह सो न सके तो माता का अपराध। और अपराध का दंड खींचना तथा रूठना, क्रोध तथा अभिमान है। किंतु ऐसी भावना कि भगवान मेरे हैं, मैं उन पर पूर्वाधिकार, मेरा पूर्णाधिकार है, बड़े उच्च कोटि के भक्तों में होती है। ऐसे भक्तों के पीछे परमानंद सागर सुधा सिंधु सर्वस्व करुणामय सर्वस्व सामर्थ्य सर्वपद प्रभु। अब बछड़े के पीछे स्नेह बस दौड़ने वाली गाय की भांति दौड़ने लगते हैं। भक्त जो इच्छा करता है उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त वांछा कल्पतरु है। इसलिए विसृजति हृदयम न जस्य साक्षात, विसृजति हृदयम न जस्य साक्षात हरिरवशा अभिहितोप्यघौघनासः प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। विसृजति हृदयम न जस्य साक्षात, जिसका हृदय द्रवीभूत है, द्रवीभूत चित्त से निकल नहीं सकते भगवान। भक्त भी अपने, जिसके हृदय की प्रणय रसना से बंधे हुए भगवान अपने को न छुड़ा सके, वही प्रधान भक्त है। विसृजति हृदयम न जस्य साक्षात हरि अवसाद अभिहितोप्यघौघ नासः, औघ पाप के नाशक भगवान जो है। प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म, अंग्री पैर को जिसने प्रणय रूपी रसना से निबद्ध कर लिया, उसके हृदय रूपी सरोवर से भगवान निकल नहीं सकते हैं। जैसे द्रवीभूत लाक्षा
लाक्षा लाख में हरिद्रा मिल जाए हल्दी और एकम एक हो जाए, फिर कालांतर में हल्दी सोचे मैं निकल जाऊं लाक्षा से, अथवा लाक्षा सोचे कि मैं हल्दी से बिलग हो जाऊं, असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे ही भगवान पिघले हुए हृदय में मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मदगुण श्रुति मात्रेण मदगुण श्रुति मात्रेण मयि 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 सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा बसो अम्बुधौ। भगवान का गुण श्रवण मात्र करते करते जो सर्वगुहाशय, जो सर्वांतरात्मा भगवान है, मनोगतिरविच्छिन्ना, मन की अविच्छिन्न गति तैल धारावत, गंगा की धारा जैसे समुद्र की ओर जाती है। गंगा बसो अम्बुधौ, अम्बुधौ माने सागर में जैसे गंगा की धारा जाती है, ऐसे द्रवीभूत चित्त पर भगवान का प्राकट्य होने लगता है और भगवान कहीं छोड़ के नहीं जाते। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा बसो अम्बुधौ उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। कि मातुरधोक्ष जाग से जो बालक पैर पटकता है और चलाता है पेट में, क्या माता उसको अपराध मानती है? किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, अस्ति नास्ति भावा अभावात्मक सारा जगत आपके उदर में है, कुक्षी में है। कियदप्यनन्ततः उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम मातुरधोक्ष जाग से। इसलिए उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जाग से। किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवैव कुक्षे कियदप्यनन्ततः। हे अनंत, आप में सब है, आपके अंतर्गत ही है, हम सब आपके उदर में हैं। हमारे हाथ पैर को जैसे माता पेट के अंतर्गत बालक के चलाए हुए पाद को अपराध नहीं मानती, वैसे आप अपराध न माने, क्षमा कर दें।